जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक इमरती बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने उड़द की दाल 1 बाटी भर के ली है। 1 मुट्ठी उसमें मैंने चने की दाल ली है। इनको मिक्स करके और अच्छे से 2-3 पानी से धोनी है। धोने के बाद में भिगोने के लिए रखनी है 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के लिए ये भीग जाएगी। उसके बाद में ये मैंने भिगो के रख ली है दाल पहले से। और अब मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ, मिक्सी के जार में। और अच्छे से पीसनी है बारीक, ज़्यादा बड़ी जाड़ी नहीं पीसनी है। तो अभी मैं इसको मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। ये मिक्सी के जार में मैंने सब दाल डाल दिए। अब इसको मैं पीस रही हूँ। हमें देखना है कि ये कैसे पीसा है, तो थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और घुमाना है, घुमाते जाना है। अब ये अच्छे से पीस गया है। इसको एक थाली में निकालेंगे, बड़ी थाली में, और फेंटेंगे। अब इसको हम फेंटेंगे अच्छे से हाथों से, थोड़ा पानी लेके, जब तक हम शक्कर की चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 कटोरी भर के शक्कर लिए और इसकी मैं चाशनी बना रही हूँ 1 तार वाली। 2 कटोरी शक्कर में हमें ये 2 कटोरी पानी लेंगे चाशनी के लिए। हमें ये चाशनी चलाते रहना थोड़ी देर, जब तक ये 1 तार की नहीं हो जाए तब तक इसको चलाना है। इधर चाशनी बनेगी जब तक हम आटे को फेंट लेते हैं। इमरती के का आटा है, इसको मैं फेंटूंगी। इसमें थोड़ा सा कलर मिलाएंगे अपन, जलेबी वाला ऑरेंज कलर, तो आटे में कलर आ जाएगा। बनते टाइम अच्छी बनेगी ये। अच्छे से फेंटना है हमें, जिससे कि इमरती अच्छी बने और अच्छी रस होके रस पिएगी, अच्छी बनेगी। तो ये ऐसे फेंटना है हमें मिक्सी में पीसने के बाद में। ऐसे ये आटा अच्छा हल्का हो जाएगा मस्त, और इमरती अच्छी बनेगी इसकी। अब इसमें हम थोड़ा गरम किया हुआ घी डालेंगे, जिससे हमारी इमरती बहुत अच्छी बनेगी, कुरकुरी। और फिर वापस घुमाएंगे, इसमें घोटेंगे, अच्छे से फेंटेंगे, जिससे इमरती अच्छी कुरकुरी बने। अब इसको एक टोप में निकाल लेंगे। अच्छे से फेंट गया आटा। अब देखते हैं कि हमारी चाशनी के हाल क्या है। अभी हमारी चाशनी बन गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि चाशनी गाढ़ी नहीं होगी। गड़ी गड़ी चाशनी गाढ़ी हो जाती है, उसके लिए हमें थोड़ा नींबू का रस डाल देना है। तो ये हो गई 1 तार वाली चाशनी। इसमें 1 तार आने लगा है, देखो। ये 1 तार की चाशनी बोलते हैं, इसमें चिकनाहट आ गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम बंद करेंगे और चाशनी को ठंडा होने देंगे, क्योंकि थोड़ी गुनगुनी चाशनी रहेगी, तभी इसमें इमरती डालेंगे तो वो अच्छी बनेगी। ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो वो लूज हो जाएगी। तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं। इसके लिए पैन चाहिएगा हमको। तो मैंने एक ये लोखंड की पैन रखी हुई है। नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका केमिकल छूटता है। अपन कोई भी चीज़ तलते हैं तो खाने में आता है। तो मैंने ये पैन रखा हुआ है इसके लिए विशेष करके। और ये मेरी आटा हो गया तैयार। इसके लिए अपने को लगेगी इमरती बनाने के लिए एक थैली। तो मैंने दूध की पाउच एक रखी हुई है, उसमें मैं ये बनाऊँगी। इमरती बनाने के लिए मैंने एक थैली ली है, पाउच, और इसमें मैं भरूँगी ये और उससे बनाऊँगी। मैंने गोल को ये दूध की थैली में ऐसे भरा है। और अब इसके यहाँ पे एक होल करेंगे छोटा। इस पैन में अब घी डालेंगे, देसी घी। ज़्यादा नहीं भरना है। तो हमने पैन में घी ले लिया। अब ये गर्म होगा, उसके बाद में हम इमरती बनाएंगे इस पर।
छोटा कट हो गया। अब हमारी इमरती चालू हो गई है। मैंने ये तार रखा हुआ है इमरती को करने के लिए, पलटने के लिए। आप चाहो तो ये चिमटे से भी पलट सकते हो, तो ये चिमटे से ऐसे पलट लेंगे। ये हमारी इमरती बन गई है। ये इमरती हो गई है। हमारी ज़िंदगी जलेबी की जितनी सरल और गोल नहीं है, हमारी ज़िंदगी इमरती की जैसे राउंड 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 टर्न है, राउंड गठान भरी है। तो देखो कितनी सी प्यारी इमरतियाँ बन के तैयार हो गई है। अब ये जाएगी चाशनी में। अब क्या करना है हमें कि गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि घी ज़्यादा गर्म रहेगा तो हमारी इमरती नहीं बनेगी। तो इमरती के लिए हमें जब तक हम इसमें बना रहे हैं तब तक गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, नहीं तो ये ऐसे भागेगी। मैंने फ्लेम बंद कर दी, उसके बाद भी घी इतना गर्म है, तो इसलिए आप 2 मिनट ये इसमें इमरती छोड़ोगे तब तक फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर बाद में चालू करनी है। ये इमरतियाँ तैयार है बनकर, ये चाशनी में जा रही है। घर की है भाई, दुकान की नहीं है। रेसिपी बनी है, रस भरी है और अच्छी है। तुरंत आप बनाओ खाओ। जब तक खाना बनाते हो तभी दाल भिगो के रख दो भिगोने के लिए, और खाने का काम बन जाए सुबह की रसोई, तो दोपहर में ये पीस के हम बना सकते हैं। ये इजी है। ये ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ। एक तो आपको तवी में घी कम भरना है, उसके चाहिए उतना ही लेवल का। और दूसरा है कि गैस की फ्लेम बंद करते जाना बीच में। जब आप इसमें इमरती रखो वो बनाओगे तब तक फ्लेम बंद रहनी चाहिए। उसके बाद में वापस आप गैस की फ्लेम चालू कर देना। ये इसकी खास ट्रिक है। ये हमारी इमरतियाँ, रस भरी इमरतियाँ एक कटोरी दाल से बन गई। हेलो गाइस, ये हमारी इमरती है। हमारा घी थोड़ा ठंडा हो गया, फ्लेम मैंने कम कर दी है। और अब आपको ये ऐसे चलाते जाना है इसके ऊपर, राउंड 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 राउंड, फिर एक ऊपर बड़ा राउंड हो गया ना। क्योंकि इसके घी गर्म होगा तो आप ये नहीं बना सकोगे। ये दूसरे में मैं बना रही हूँ, ये बड़ा राउंड, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसा राउंड 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 राउंड। ये अब आपको गैस की फ्लेम चालू कर देनी है। ये गैस की फ्लेम चालू हो गई, ये इमरती बन गई। बाकी गर्म रहेगा घी तो आपकी इमरती कभी नहीं बनेगी, भाग भाग के जाएगी। एक बार की बात है, मैंने यहाँ पे इमरती बनाई और मेरे ससुरा जी यहाँ पे ही थे। उन्होंने देखा और मेरे बनाने की ट्रिक उनको मालूम नहीं। उन्होंने जाके मैं गांव जाके मेरी देवरानी को बोला इमरती बनाने के लिए, तो उन्होंने गैस की फ्लेम कम नहीं करी और गर्म घी में छोड़ा, तो इमरती कभी नहीं बनी, भाग भाग के जा रही थी। तो इसलिए आप भी ध्यान रखोगे, इसकी मेन ट्रिक है कि आप जब भी इसमें इमरती डालो तो गैस की फ्लेम बंद कर दो। गैस बंद हो जाएगा तो आप आराम से इमरती बना लोगे अंदर, और फिर वापस गैस चालू कर देना है। और ज़्यादा कड़क भी नहीं करनी है क्योंकि वो पिएगी नहीं। तो अपनी ये देखो इमरतियाँ सब बनी अच्छे से, और ये पी भी रही है। 2 कटोरी जितनी शक्कर थी अपनी सब उसमें इमरती में आ गई है। हमारी प्यारी इमरतियाँ खाने के लिए तैयार है। आप सब बनाओ और इमरतियाँ खाने के लिए मेरी मदद करो। हमारी इमरती की ये तार रखा हुआ है मैंने, मेरी इमरती ऐसे बनती है और ऐसे जाती है ये पी के। हेलो गाइस, मुझे आपसे एक बात और करनी है कि अगर आपको ये इमरती नहीं जम रही है ऐसे बनाने में, तो आपको जलेबी की जैसे गोल गोल भी बना देनी है। क्यों? कि उसका स्वाद तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो गोल गोल राउंड राउंड ही बना दो, चलेगा, पर उसका स्वाद अच्छा आएगा। पर कोशिश करना कि ये गैस बंद करके और फिर बनाए, ज़्यादा गर्म घी और तेल में नहीं बनाए।
नहीं तो इसकी ये हालत हो जाएगी। देखो ये निकल गई, ये गई। तो इसलिए आप फ्लेम बंद कर देना, घी ठंडा हो, उसके बाद में उसमें ये इमरती बनाना तो अच्छी बनेगी। ये ट्रिक ध्यान में रखें। और दूसरी ट्रिक ये है कि चाशनी बनाओगे जब भी उसमें है नींबू डाल देनी है। तो ये देखो ये जमी नहीं है, बिल्कुल चाशनी है वैसे की वैसी पतली है, इसमें शक्कर नहीं जमी है। और बीच बीच में ज़्यादा बनाओ तो हल्का सा गर्म करते रहना चाशनी को, ये इसकी खास ट्रिक है। एक थैली से हमारा इमरती का काम हो गया। अभी इमरती का आटा ख़त्म, थैली गई कचरे में, ना धोना ना कुछ नहीं करना, हो गई इमरती माला माल। ये हमारी इमरतियाँ, 1 कटोरी उड़द की दाल, 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी से इतनी सारी इमरतियाँ बन गई है। 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम लगा है। और आप ये कभी भी बना सकते हो, एकदम इजी मेथड है, मैंने आपको दिखा दी है ट्रिक। अब आप बनाओ और अच्छे से सबको खिलाओ, घर में सब खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा टेस्ट है। तो जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घर में जितने मोबाइल है उन सब से सब्सक्राइब कर दें एक बार। और चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दो, लाइक कर दो, अगली वीडियो आपके पास में फटाफट पहुंच जाएगी। जय जिनेंद्र। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।